students, it starts with the chapter number 7, metallurgy. Metallurgy क्या है? Metallurgy is a process in which metal is extracted from minerals. मतलब मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यानी कि सेपरेट आउट करने के लिए जो टेक्निक यूज़ करते हैं, प्रोसेस यूज़ करते हैं, दैट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेटलर्जी. और अभी बात करते हैं पहले तो व्हाट इज़ मिनरल्स. मिनरल्स बेसिकली क्या है? मिनरल्स क्या है? पहले तो ये वो कंपाउंड्स है जो अपने को कहाँ पे प्रेजेंट है? अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट है. एंड these are those compounds which contain, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? which contain metals, और साथ में मेटल के साथ इसमें क्या प्रेजेंट होएगा? मेटल के साथ कोई अनदर मेटल प्रेजेंट हो सकता है, कोई अनदर नॉन मेटल प्रेजेंट हो सकता है. जनरली मेटल के साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सल्फाइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, या इसमें कार्बोनेट्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, या इसमें हेलाइड्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं. हेलाइड्स में मतलब मैं बोलूँ हेलोजन फैमिली, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दीज हेलाइड्स प्रेजेंट होते हैं. या इसमें कई बार क्या प्रेजेंट होती है? साथ में ऑक्सीजन, ऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट होती है. कि मेटल तो होएगा प्लस सल्फाइड वगैरह प्रेजेंट होएगा, या कार्बोनेट वगैरह होएगा, या हेलाइड्स होंगे, या ऑक्साइड होंगे. प्लस क्या प्रेजेंट होती है? विद सम इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं. इम्प्योरिटीज़ जैसे लगा लो सैंड वगैरह हो गया, रॉक्स वगैरह होगी, स्टोन्स के पीसीज हो गए. दीज टाइप ऑफ इसमें इम्प्योरिटीज़ क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं. एंड दैट कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं क्या है? मिनरल्स. यानी मिनरल्स वो कंपाउंड है जो क्या कंटेन कर रहे हैं? मेटल्स प्लस इम्प्योरिटीज़ वगैरह प्रेजेंट होंगी, प्लस कोई ना कोई नेगेटिव रेडिकल यानी कि सल्फाइड, कार्बोनेट्स, हेलाइड्स, ऑक्साइड्स, दीज अलॉन्ग विद मेटल क्या होंगे? प्रेजेंट होंगे. और इसी मिनरल्स में से हम लोग जब मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो दैट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेटलर्जी. फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, इसमें मैं एग्जांपल लेके चलूं. सपोज मेरे पास क्या है? आयरन है. अभी आयरन जर्नली पता है किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? आयरन के साथ जर्नली जाते ऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट होता है, या आयरन के साथ जर्नली क्या है? अपना सल्फाइड वगैरह प्रेजेंट होता है. आयरन के साथ ज़्यादा ऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट होता है, जहाँ सल्फाइड वगैरह प्रेजेंट होता है. प्लस इसमें क्या प्रेजेंट होती है? इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती है. तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? यानी कि मिनरल कह सकते हैं. एंड इसका जो मिनरल है दैट एक्चुअल में क्या होता है? जैसे जनरली ये होता है Fe2O3.XH2O, ये इस टाइप का इसका मिनरल होता है आयरन का. यानी आयरन ज़्यादातर ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. प्लस इसमें क्या प्रेजेंट होएंगी? इम्प्योरिटीज़. तो इसको जो भी इसकी फॉर्म होएगी दैट फॉर्म को देन हम लोग क्या बोलेंगे? मिनरल बोलेंगे. यानी मिनरल में आयरन प्रेजेंट, मेटल प्रेजेंट हो, प्लस कोई ना कोई नेगेटिव रेडिकल जो भी मैंने तुम्हें बताया, प्लस क्या प्रेजेंट होती है? इम्प्योरिटीज़. अभी मैंने ये बोला तुम्हें कि मिनरल्स में से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, बट कंडीशन क्या है कि हम लोग ऑल मिनरल्स में से, फ्रॉम ऑल मिनरल्स में से मेटल को क्या नहीं कर सकते? एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. फ्रॉम ऑल मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते. हमें स्पेशल टाइप का मिनरल चूज़ करना पड़ेगा. हमें ऐसा मिनरल चूज़ करना पड़ेगा जिसकी स्पेशल कंडीशंस क्या हो, जिसमें से मेटल जो हम लोग एक्सट्रैक्ट करें दैट मिनरल हम लोग बेसिकली चूज़ करते हैं. जिसमें से जब भी हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करें, हमें मेटल की एक्सट्रैक्शन क्या पड़े? एक तो मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हमें कन्वीनियंट हो, एक मेटल को ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकें, मोर क्वांटिटी में मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकें, ज़्यादा क्वांटिटी में, जिससे ऑब्टेन हो मिनरल, एंड जिससे हमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करना क्या पड़े? चीप पड़े. यानी लो से लो कॉस्ट में, कन्वीनियंट से ईजिली, दैट मीन्स, एंड मोर क्वांटिटी ऑफ मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकें, दैट मिनरल को हम लोग बेसिकली चूज़ करते हैं. क्योंकि किसी भी मेटल के डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, बट उनमें से दैट मिनरल चूज़ करेंगे जिससे हम लोगों को मेटल एक्सट्रैक्ट करना कन्वीनियंट हो, चीप हो, एंड मोर क्वांटिटी ऑफ मेटल क्या कर सके? ऑब्टेन कर सके. एंड दैट स्पेशल मिनरल को हम लोग क्या बोलते हैं? ओर. यानी हर मिनरल से हम लोग मेटल नहीं एक्सट्रैक्ट करते. जिस मिनरल से हम लोग मेटल की एक्सट्रैक्शन करेंगे दैट स्पेशल मिनरल को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे? ओर. यानी ओर क्या है? इट इज़ द मिनरल फ्रॉम विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड. दैट स्पेशल मिनरल जिससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दैट मिनरल इज नोन एज ओर. एंड
अभी क्या है, यानी क्लियर हो गया टर्म, दो टर्म्स हो गए मिनरल एंड ओर। बेसिकली ओर क्या है, एक टाइप का मिनरल है, वो स्पेशल मिनरल है जिसमें से हम लोग मेटल के एक्सट्रैक्शन करना चूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट है, जब भी हम लोग मेटलर्जी की बात करते हैं तो मेटलर्जी के 5 बेसिक स्टेप्स है। 5 स्टेप्स में हम लोग मेटलर्जी को कंप्लीट अप करते हैं। दैट इसके जो 5 स्टेप्स हैं मेटलर्जी के, उसमें फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। एक बार जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ स्टेप्स का, डिटेल में आफ्टर दैट हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इसमें स्टेप क्या करते हैं, दैट स्टेप है क्रशिंग। एंड सेकेंड इसका जो स्टेप है, दैट स्टेप है कंसंट्रेशन। एंड थर्ड इसका स्टेप है, दैट क्या है, इट इज अ कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। इट इज अ कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। फोर्थ इसका स्टेप है, दैट है रिडक्शन। एंड फिफ्थ इसका स्टेप है रिफाइन। ये बेसिक इसके 5 स्टेप्स हैं जिनमें हम लोग कंप्लीट मेटलर्जी के प्रोसेस को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। दिस 5 स्टेप्स में, जो कि हमें इस चैप्टर में अभी इस एक्सरसाइज में कंप्लीट अप करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज क्रशिंग, सेकेंड इज कंसंट्रेशन, थर्ड इज अ कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, फोर्थ इज अ रिडक्शन एंड फिफ्थ इज अ रिफाइनिंग। इसमें से पहले मैं फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट कर रही हूँ। दैट क्या है, जो इसका फर्स्ट स्टेप है विच इज़ क्या है, क्रशिंग। क्रशिंग बेसिकली क्या है कि जो भी अपना ओर प्रेजेंट है, मैंने बोला था तुम्हें कि हम लोग स्पेशल मिनरल को चूज़ कर चुके हैं, और स्पेशल मिनरल को हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्या है, ओर। और सबसे पहले जो अपना ओर अपने को ऑब्टेन होता है, जो भी अपने को ओर अर्थ क्रस्ट से जैसे ऑब्टेन हो रहा है, दैट ओर्स एक्चुअल में इन द फॉर्म ऑफ लार्ज स्टोन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। लार्ज बेसिकली दैट जो भी अपने ओर है वो लार्ज स्टोन्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसको कैसे किससे पास करते हैं, ग्राइंडर से पास करते हैं, रोलर से पास करते हैं। तो ग्राइंडर्स एंड रोलर्स क्या कर देते हैं, उनको स्मॉल पीसेस में, इवन पाउडर फॉर्म में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। यानी क्रशिंग बेसिकली क्या है, जो भी इसके लार्ज स्टोन्स है और इन द फॉर्म ऑफ लार्ज स्टोन्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, उसको स्मॉल पीसेस में क्या करना, कन्वर्ट करना। विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडर्स, क्रशर्स, रोलर्स की हेल्प से उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना। अभी अपना ओर स्मॉल पीसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, और अभी हम लोग इसकी क्या करेंगे, अभी और स्मॉल पीसेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, देन इसके एंटर करते हैं सेकेंड स्टेप में। जैसे कि मैंने नेम लिखा था तुम्हें, सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जो कि और स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो गया। अभी उसकी क्या करनी है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। जब सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इनिशियल स्टेज पे उसकी क्या करनी है, प्योरिफिकेशन करनी है। इनिशियल स्टेज पे जो हम लोग ओर में से जो भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है उनको क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो दैट स्टेप को हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि ओर की प्योरिफिकेशन करना एट इनिशियल स्टेज इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। एंड इसको बेसिकली ऑल्सो क्या बोलते हैं, ड्रेसिंग ऑफ ओर भी बोलते हैं। ड्रेसिंग ऑफ ओर, ड्रेसिंग भी कह सकते हैं, कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इनिशियल स्टेज पे जो हम लोग इसकी क्या कर रहे हैं, प्योरिफिकेशन, यानी कि इसमें से इम्प्योरिटीज़ को क्या कर रहे हैं, सेपरेट आउट कर रहे हैं। तो दैट स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और अभी जब भी कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात करते हैं, प्योरिफिकेशन की बात करते हैं, इसमें डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज़ किस नेचर की है। तो दैट वे से किसी भी ओर की कंसंट्रेशन करने के अपने पास 4 क्या है, वेज हैं, 4 मेथड्स है, अलग अलग डिपेंड करता है इम्प्योरिटीज़ किस टाइप की है, तो उस वे से इनमें से मेथड चूज़ करते हैं। इसमें से जो सबसे पहले फर्स्ट मेथड है, दैट मेथड अपना ग्रेविटी सेपरेशन। सेकेंड मेथड अपने पास मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड स्टेप है इसमें, थर्ड मेथड है जैसे अपना इसमें फ्लोटेशन प्रोसेस। एंड फोर्थ है अपने पास केमिकल मेथड। इनमें से चारों में से जो भी सूटेबल जो भी प्रोसेस है, दैट सूटेबल प्रोसेस हम लोग यूज़ करके और की क्या करेंगे, कंसंट्रेशन। एक बार इसको रिव्यू कर रही हूँ। मैंने क्या बोला था कि मेटलर्जी में हम लोग मेटल्स की क्या कर रहे हैं, मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं।
तो जब भी अपना मिनरल में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसके अपने पास टोटल 5 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, उसकी क्या करना, क्रशिंग, यानी कि उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करना। स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने के बाद सेकंड स्टेप में एंटर करते हैं, दैट क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, यानी कि उसकी क्या करना, प्योरिफिकेशन। और प्योरिफिकेशन करने के अपने पास 4 वेज हैं, इनमें से जो भी सूटेबल वे होएगा दैट हम लोग चूज़ करेंगे, विच इज़ अ ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस एंड केमिकल मेथड। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या है, एक्चुअल में क्या है, जो ग्रेविटी सेपरेशन है इसकी मेन कंडीशन क्या है, ये मेथड हम लोग कब चूज़ करेंगे, जब भी अपने पास जो भी अपना ओर है प्लस ओर में क्या प्रेजेंट है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। इनमें से अगर एक क्या है, हैवियर है, एंड दूसरा क्या है, लाइट वेट है, दैट मीन्स इसकी मेन कंडीशन क्या होगी, अगर ओर एंड इम्प्योरिटी की डेंसिटीज में क्या है, डिफरेंस है, दोनों की अगर डेंसिटी डिफरेंट है, दैट मीन्स अगर वन क्या है, हैवियर एंड अदर क्या है, लाइट वेट, उसके कंपैरिजन दूसरी क्या है, लाइट वेट, तो दैट केस में हम लोग क्या मेथड यूज़ करेंगे, एक हैवी है सपोज, दूसरी लाइट वेट है, तो दैट केस हम लोग उस वहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन तब यूज़ करना है अगर ओर और इम्प्योरिटी में से एक हैवियर है, दूसरी लाइट वेट है, दैट मीन्स दोनों की डेंसिटीज में अगर क्या है, डिफरेंस है, तो दिस मेथड चूज़ करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन। सपोज अपने पास मान लो ओर क्या है, हैवी वन है, और मान लो इम्प्योरिटी अपने पास क्या है, लाइट वेट है, तो ग्रेविटी सेपरेशन मेथड लगाना है। इसमें क्या करते हैं, अपना क्या करते हैं, एक स्लोपी पाथ डिवेल्प करते हैं, स्लोपी पाथ डिवेल्प करते हैं इसमें। आफ्टर दैट क्या है, इसके यहाँ पे सपोज ऊपर मैंने क्या डाल दिया, ओर प्लस इम्प्योरिटी डाल दी, मैंने जैसे बोला है ओर क्या है, हैवी वन है, एंड इम्प्योरिटी क्या, लाइट वेट है। ऊपर से हम लोग इसमें क्या ऐड करना स्टार्ट करते हैं, वाटर ऐड करना स्टार्ट करते हैं, वाटर गिराना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे वाटर ओर प्लस इम्प्योरिटी के मिक्सचर पे गिरेगा तो अपने पास क्या है, अपने को पता है ओर क्या है, हैवी वन है, तो ओर जैसे हैवी होने के कारण दिस स्लोपी पाथ में कहीं ना कहीं क्या रुक जाएगा, दिस स्लोपी पाथ में रुक जाएगा। और इम्प्योरिटीज लाइट वेट होने के कारण वाटर के साथ फ्लोट करके नीचे को अपने क्या आ जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी। तो वाटर के साथ वो फ्लोट करके जैसे जैसे वाटर यहाँ पे गिरता रहेगा, इम्प्योरिटीज लाइट वेट होने के कारण वाटर के साथ मूव करके नीचे अपने को कलेक्ट हो जाएंगी, और वाटर जो ओर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्लोपी पाथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या है, रुकता रहेगा हैवी वन होने के कारण। इस वे से और यहाँ पे सेपरेट हो गया, इम्प्योरिटीज नीचे कलेक्ट होगी, दैट वे से हम लोग ओर एंड इम्प्योरिटी को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। कोई चक्कर नहीं, चाहे और लाइट वेट हो अगर हो, इम्प्योरिटी हैवी हो, तो इन दैट केस क्या होता, इम्प्योरिटी यहाँ पे रुक जाती और यहाँ पे कलेक्ट हो जाता। अभी इधर और हैवी लेके चलें तो और इधर स्लोपी पाथ में रुक गया, एंड इम्प्योरिटीज नीचे अपने को क्या हो जाएंगी, कलेक्ट हो जाएंगी। यानी कि ग्रेविटी सेपरेशन मेथड कब यूज़ करेंगे, जब भी और एंड इम्प्योरिटी की डेंसिटीज में क्या होएगा, डिफरेंस होएगा, एक हैवी वन हो एंड सेकेंड वन लाइट वन हो। अभी सेकेंड मेथड है, दैट सेकेंड मेथड क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड जैसे कि नेम से क्लियर है, मैग्नेट से सेपरेट करना, यानी कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। ये मेथड हम लोग कब चूज़ करेंगे, जब ओर एंड इम्प्योरिटी में से, और एंड इम्प्योरिटी में से एक मैग्नेटिक नेचर की हो, मान लो ओर ही है, जैसे मान लो ओर अपना कौन से नेचर का है, मैग्नेटिक नेचर का है, और इम्प्योरिटी क्या है, नॉन मैग्नेटिक नेचर है, नॉन मैग्नेटिक नेचर है। जैसे कि मान लो ओर अपना बेसिकली किस चीज़ का, आयरन का ओर है, तो आयरन कौन से नेचर का, मैग्नेटिक नेचर का, और उसमें जो इम्प्योरिटीज है सपोज वो कौन से नेचर के, नॉन मैग्नेटिक नेचर। तो जब भी इनके एक मैग्नेटिक नेचर है, दूसरी नॉन मैग्नेटिक नेचर है, तो इन दैट केस हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। यानी एक मैग्नेटिक नेचर होना चाहिए, दूसरा नॉन मैग्नेटिक नेचर होना चाहिए, कोई भी, चाहे इम्प्योरिटी मैग्नेटिक नेचर हो और नॉन मैग्नेटिक नेचर हो। बेसिकली कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है कि मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कब यूज़ करेंगे, जनरली हम लोग मेथड से कब यूज़ करेंगे, जब भी अपने पास आयरन का ओर होता है, क्योंकि आयरन ओर में आयरन खुद मैग्नेटिक नेचर रहेगा, और उसमें जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो जनरली नॉन मैग्नेटिक नेचर होती है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका अरेंजमेंट कैसे करते हैं, इसमें 2 व्हील्स जैसे ले लिया, मान
दो व्हील्स को किसी भी बेल्ट के साथ कनेक्टेड कर लिया, जैसे रबड़ की बेल्ट होती है, दैट बेल्ट से क्या कर लिया, कनेक्टेड कर लिया। जैसे ये मूव कर रहे हैं मान लो, इस वे से ये भी मूव कर रहे हैं। इसमें मान लो जो ये मैं व्हील लेके चली हूँ, ये एक्चुअल में कौन सा व्हील है, मैग्नेटिक व्हील है, मैग्नेट का बना हुआ है, मैग्नेटिक व्हील है। ऊपर से हम लोग यहाँ से क्या डाल देंगे, और प्लस इम्प्योरिटी का मिक्सचर डाल देंगे। जैसे कि मैं लेके चली हूँ कि और मैग्नेटिक है, इम्प्योरिटी क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। यहाँ से और प्लस इम्प्योरिटी का मिक्सचर डाल देंगे, और प्लस इम्प्योरिटी का मिक्सचर डाल दिया तो ये अपनी बेल्ट क्या कर रही है, मूव कर रही है। व्हील्स मूव करे तो बेल्ट क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। और प्लस इम्प्योरिटी का मिक्सचर यहाँ पे बेल्ट पे आ गया, इधर आ गया। जैसे इधर आया, क्या इसमें और प्लस इम्प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है। एज अपने को पता है कि और का कौन सा नेचर है, मैग्नेटिक नेचर है। मैग्नेटिक नेचर, ये मैग्नेट की तरफ क्या नहीं क्या होएगा, अट्रैक्ट होएगा। तो ये अपना क्या व्हील किस चीज़ का बना हुआ है, मैग्नेट का। तो ये और मैग्नेट की तरफ क्या रहेगा, अट्रैक्ट रहेगा। तो अट्रैक्ट होने की वजह से यहाँ तक ये चिपका रहेगा, इसके साथ इधर तक ये चिपका रहेगा। जिधर ही मैग्नेटिक व्हील ख़त्म हुआ, यानी कि रबड़ इसकी बेल्ट स्टार्ट होगी, वहीं पे और नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से और यहाँ पे अपने को गिरना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ तक क्यों मूव करता रहा, क्योंकि उसका कौन सा नेचर था, मैग्नेटिक नेचर के होने की वजह से वो मैग्नेटिक व्हील से चिपका रहा। जिधर ही मैग्नेटिक व्हील ओवर हुआ, रबड़ बेल्ट स्टार्ट होगी, इन दैट केस ड्यू टू ग्रेविटी और वहाँ पे क्या कर गया, गिर गया। तो यहाँ पे और का हीप बन जाएगा, ढेर बन जाएगा। और जो इम्प्योरिटीज़ थी खुद कौन से नेचर की थी, नॉन मैग्नेटिक। तो नॉन मैग्नेटिक मतलब जो मैग्नेट तरफ अट्रैक्ट नहीं होएगा। इम्प्योरिटीज़ जैसे इधर आई थी तो वो व्हील की तरफ तो अट्रैक्ट नहीं हो सकती, नॉन मैग्नेटिक नेचर है। तो इम्प्योरिटीज़ तो यहाँ पे करना स्टार्ट हो जाएंगी, अगेन ड्यू टू ग्रेविटी। इधर अपने पास किसका हीप बनता रहेगा, इम्प्योरिटीज़ का। और यहाँ तक मैग्नेट के साथ, अपना मैग्नेटिक व्हील के साथ और क्या रहेगा, अट्रैक्टेड रहेगा। और यहाँ जिधर ही अपने पास मैग्नेटिक व्हील ओवर हुआ, रबड़ बेल्ट स्टार्ट हुई, उधर और ड्यू टू ग्रेविटी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। इस वे से इम्प्योरिटीज़ एक जगह कलेक्ट कर ली और एक जगह से कलेक्ट कर लिया। दिस वे से हम लोग मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक और एंड इम्प्योरिटी के मिक्सचर को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। देन अपने पास थर्ड इसका वे इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने का, यानी कि और की कंसिडरेशन करने का। दैट थर्ड मेथड है, जैसे मैंने नेम पहले ही बताया था, दैट मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ जनरली होता क्या है, फ्रोथ का मीनिंग जाग, जैसे जाग फॉर्म करना। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस बेसिकली ये प्रोसेस कब लगाते हैं, जब अपने और एंड इम्प्योरिटी का जैसे अपने पास मिक्सचर है, इनमें से वन एक तो हाइड्रोफोबिक हो और अनदर वन क्या हो, हाइड्रोफिलिक हो। अभी हाइड्रोफोबिक क्या है, हाइड्रोफिलिक क्या है, यानी कि इनमें से एक तो हाइड्रोफोबिक हो। हाइड्रोफोबिक मतलब जिसको वाटर से, जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट ना हो, वाटर से जो डरता हो। जैसे फोबिक मतलब जर्नी वर्ड यूज़ करते हैं, जो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड ना हो। दैट मीन्स जो किसके साथ सॉल्युबल हो जाए, ऑयल के साथ सॉल्युबल हो जाए, जो ऑयल के साथ सॉल्युबल हो जाए। और दूसरे वाला क्या होना चाहिए, हाइड्रोफिलिक होना चाहिए। हाइड्रोफिलिक मतलब जो वाटर के साथ क्या हो जाए, सॉल्युबल हो जाए, यानी जो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड हो जाए वो हाइड्रोफिलिक हो। एक तो हाइड्रोफिलिक हो जो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड हो, एंड दूसरा हाइड्रोफोबिक हो, यानी कि वो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड ना हो, ऑयल की तरफ क्या हो, अट्रैक्टेड हो। तो वहाँ पे हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। एक तो ऑयल की तरफ अट्रैक्टेड हो और दूसरा जो है वाटर की तरफ अट्रैक्टेड हो, यानी कि जैसे और मान लो, और अपना मान लो ऑयल की तरफ अट्रैक्टेड है, यानी कि हाइड्रोफोबिक है, बट इम्प्योरिटीज मान लो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड है। तो इन दैट केस हम लोग कौन सा मेथड चूज़ कर सकते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें कैसे करते हैं, मान लो मेरे पास क्या है, मैं एक वेसल ले लिया मैंने। इसमें पहले मैं सबसे पहले क्या करूँगी, ऑयल प्लस वाटर का मिक्सचर क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी। सबसे पहले ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर डाल देंगे, फिर इसमें क्या डाल देंगे हम लोग, इम्प्योरिटीज़ एंड और डाल देंगे। सपोज मैं क्या लेके चली हूँ कि जो मेरा ओर है वो हाइड्रोफोबिक है, यानी कि वाटर से उसको डर है, यानी कि वाटर की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड होएगा, ऑयल की तरफ। और मान लो जो इम्प्योरिटीज़ अपनी वो हाइड्रोफिलिक है, यानी वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड है, वाटर की तरफ। तो हमने इम्प्योरिटीज़ प्लस और डाल दिया, ऑयल प्लस वाटर डाल दिया। फिर आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इसमें एयर कंप्रेस, अंदर कंप्रेस एयर को क्या करेंगे, पुश करेंगे, ताकि जो इसको इसमें लाइक पहले तो सबसे पहले सॉरी क्या होएगा, जो ओर है
वो ऑयल के अंदर क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, और इम्प्योरिटीज़ किसके अंदर सॉल्युबल हो जाएंगी, वाटर के अंदर सॉल्युबल हो जाएंगी। आफ्टर दैट इसमें क्या करेंगे हम लोग, कंप्रेस एयर को अंदर डालेंगे। कंप्रेस एयर क्या करेगी, इस मिक्सचर को कंप्लीट से एजिटेट मतलब हिला देगी, कंप्लीट हिला देगी। जैसे ये पूरा मिक्सचर हिलेगा तो और किस में सॉल्युबल है, ऑयल में सॉल्युबल है, और ऑयल लाइट वेट होने के कारण जैसे इसमें कंप्रेस एयर करेंगे तो ऑयल क्या करेगा, लाइट वेट होने के कारण यानी जाग फॉर्म करने के कारण ऑयल प्लस और का मिक्सचर, ऑयल प्लस और का मिक्सचर किस पे आ जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। तो एक जाग लाइक स्ट्रक्चर क्या कर देगा, फॉर्म कर देगा, ऑयल प्लस और का मिक्सचर। और नीचे अपने को बॉटम पे अपने पास क्या रह जाएगा, इम्प्योरिटी प्लस वाटर का मिक्सचर। क्या किया, सबसे पहले ऑयल प्लस वाटर डाल दिया, देन ऑयल प्लस और प्लस इम्प्योरिटीज ऐड कर दी। और किस में सॉल्युबल हो गया, ऑयल में, इम्प्योरिटीज किस में सॉल्युबल होगी, वाटर में। देन कंप्रेस एयर इसमें क्या करेंगे, पास करेंगे, जो कंप्लीट सोल्यूशन को अच्छे से क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगी, हिला देंगी। तो ऑयल है जो वो जाग फॉर्म करके फ्रोथ फॉर्म करके, इसलिए फ्रोथ नाम रखा गया है, फ्रोथ फॉर्म करके किस पे आ जाएगा, टॉप पे ऑयल प्लस और का मिक्सचर, एंड इम्प्योरिटी और वाटर का मिक्सचर किस पे रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो देन अपना क्या करेंगे, इस फ्रोथ को सेपरेट आउट कर लेंगे, एंड सेपरेट करके उसमें से और को क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे ऑयल से। इस वे से हम लोग और एंड इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं बाय फॉर्मिंग अ फ्रोथ, जाग फॉर्म करके। और जनरली ये जो मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये हम लोग यूज़ करते हैं सल्फाइड ओर्स पे। बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस पूछ लेते हैं कई बार कि ये प्रोसेस कहाँ पे अप्लाई होता है, ये सल्फाइड ओर्स पे अप्लाई होता है, क्योंकि जनरली जो सल्फाइड ओर्स है ये जो है हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, मतलब ये वाटर की तरफ अट्रैक्टेड नहीं है, ये ऑयल की तरफ अट्रैक्टेड है। और जो इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती हैं वो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड होती हैं, यानी कि हाइड्रोफिलिक होती हैं। दैट्स वाई इन पे हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, which is a froth flotation process. नेक्स्ट है फोर्थ वे, दैट फोर्थ वे है केमिकल मेथड। इस मेथड को हम लोग ऑल्सो क्या बोलते हैं, लीचिंग, लीचिंग। और इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है कि जो और प्लस इम्प्योरिटी का मिक्सचर है, इसमें सबसे पहले तो हम लोग पता क्या करते हैं, कोई ना कोई एक सॉल्वेंट ऐड करते हैं, कोई भी सॉल्वेंट, जैसे केमिकल कोई भी ऐड करेंगे, दैट्स इसको नाम बोल रहे हैं केमिकल मेथड। रिएजेंट कोई भी ऐड करते हैं, सॉल्वेंट जनरली ऐड करते हैं। तो इसकी मेन कंडीशन ये है कि जो भी हम लोग सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं, जो अपना और प्लस इम्प्योरिटी का मिक्सचर है, इनमें से एक, कोई भी एक, जैसे मान लो और है, मान लो एक तो इनमें से सॉल्युबल हो सॉल्वेंट में, और दूसरा जो जैसे इम्प्योरिटी मान लो ये इनसॉल्युबल है सॉल्वेंट में, तो इन दैट केस दैट मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल मेथड। यानी केमिकल मेथड जनरली उस पर लगाते हैं जब भी अपने पास जो भी मिक्सचर हो और प्लस इम्प्योरिटी का, उनमें से एक पर्टिकुलर तो सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो और दूसरा अगर क्या है, इनसॉल्युबल है, तो उधर हम लोग कौन सा मेथड यूज़ कर सकते हैं, केमिकल मेथड। कि कोई भी सॉल्वेंट ऐड करेंगे, उसमें और प्लस इम्प्योरिटी का मिक्सचर ऐड कर देंगे, मान लो और क्या हो गया, सॉल्युबल, इम्प्योरिटीज़ क्या है, इनसॉल्युबल, देन इसको क्या कर देंगे हम लोग, फिल्टर पेपर से क्या कर देंगे, पास कर देंगे। जब भी फिल्टर पेपर से पास करेंगे, जो मिक्सचर क्या है, सॉल्युबल है, वो तो फिल्टर पेपर के डाउन क्या कर जाएगा, पास कर जाएगा, वो तो डाउन पास कर जाएगा। पर जो मिक्सचर क्या था, इनसॉल्युबल, जैसे कि इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल है, वो फिल्टर पेपर के ऊपर को रह जाएंगी, वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगी। जैसे इसमें इम्प्योरिटीज इनसॉल्युबल थी, तो इम्प्योरिटीज क्या करेगी, ऊपर को रहेगी, ऊपर तरफ रहेगी, फिल्टर पेपर से पास नहीं कर सकी, इनसॉल्युबल है। एंड जो अपना और है वो सॉल्युबल था, सॉल्युबल दैट मीन्स वो सोल्यूशन फॉर्म कर चुका था, तो वो फिल्टर पेपर के नीचे क्या कर गया था, पास कर गया था। यहाँ पे अपना और हो गया, फिल्टर पेपर के नीचे अपने कलेक्ट कर लिया, सोल्यूशन में कलेक्ट कर लिया, एंड इम्प्योरिटीज़ अपने पास फिल्टर पेपर के ऊपर रहेगी। इस वे से हम लोग और एंड इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। यानी ये थे अपने पास 4 वेज जिनसे हम लोग और की क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट लेवल पे उसकी क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन। जिसमें फर्स्ट मेथड क्या था, ग्रेविटी सेपरेशन। दैट मेथड बेसिकली कब चूज करते हैं, जब और एंड इम्प्योरिटी में से वन क्या है, हैवी वन, एंड दूसरी क्या है, लाइट वेट। दैट मीन्स दोनों की डेंसिटीज में अगर डिफरेंस होएगा। सेकेंड था मैग्नेटिक सेपरेशन। दैट मेथड बेसिकली तब चूज करते हैं जब और एंड इम्प्योरिटी में से वन मैग्नेटिक नेचर हो और सेकेंड नॉन मैग्नेटिक नेचर हो। जनरली दैट मेथड हम लोग यूज़ करते हैं जब भी आयरन ओर की बात करते हैं,
क्योंकि आयरन इज मैग्नेटिक नेचर है और उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो नॉन मैग्नेटिक नेचर होती हैं। थर्ड मेथड था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, दैट बेसिकली हम लोग सल्फाइड ओर्स पे लगाते हैं, क्योंकि उसकी मेन कंडीशन क्या थी फ्रोथ फ्लोटेशन की कि और इम्प्योरिटी के मिक्सचर में एक हाइड्रोफोबिक होना चाहिए यानी कि वाटर की तरफ अट्रैक्टेड ना हो, और दूसरा हाइड्रोफिलिक होना चाहिए यानी कि वाटर की तरफ अट्रैक्टेड हो। यानी जो वाटर की तरफ अट्रैक्टेड नहीं होएगा वो किसकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, ऑयल की तरफ। तो दैट वे में हम लोग ऑयल की जाग फॉर्म करके फ्रॉथ फॉर्म करके वहाँ पे फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। एंड फोर्थ मेथड हो गया केमिकल मेथड, दैट जनरली हम लोग यूज़ करते हैं जब भी ऑयल और प्लस इम्प्योरिटीज़ के मिक्सचर में से एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो और दूसरा उसमें क्या हो, इनसॉल्युबल हो, दैट इज़ अ केमिकल मेथड। ये थे तुम्हारे मेटलर्जी के फर्स्ट टू स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, क्रशिंग स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया था, और सेकंड स्टेप में हमने क्या कर ली, इसकी कंसंट्रेशन यानी कि प्योरिफिकेशन कर ली और की। जो इसके नेक्स्ट स्टेप्स हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ, दैट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।